बड़ी खबर आ रही है अंतरिक्ष से। जी हां, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की ओर एक विशाल खगोलीय वस्तु तेजी से बढ़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 116 दिनों में यह धरती से टकरा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यह इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होगा। पूरी दुनिया इस दावे से हिल चुकी है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों तक हर जगह सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है: क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या कोई अलौकिक शक्ति सचमुच हमें देख रही है? पूरी दुनिया इस दावे से हिल चुकी है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों तक हर जगह सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है: क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या कोई अलौकिक शक्ति सचमुच हमें देख रही है? हमने 1 जुलाई को इस वस्तु का पता लगाया था। यह लगभग 500 किलोमीटर व्यास का उल्कापिंड है, जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि धरती की तरफ आ रहा है। लेकिन यह सिर्फ पत्थर नहीं हो सकता। इसमें कुछ अजीब रेडियो सिग्नल भी आ रहे हैं, मानो कोई संकेत भेज रहा हो। क्या यह महज प्राकृतिक घटना है, या किसी एलियन सभ्यता का संदेश? ये तो वही दिन है जिनका जिक्र शास्त्रों में है। प्रलय आने वाली है। धरती को बचाने वाली कोई दैवी शक्ति ही होगी। सरकार चुप क्यों है? अगर सच में खतरा है तो हमें तैयार क्यों नहीं किया जा रहा? मां, अगर एलियन आए तो क्या वे हमारे दोस्त होंगे या हमें मिटा देंगे? धरती पर सवालों का बवंडर है। वैज्ञानिकों की टीम दिन रात रिसर्च कर रही है। नासा, आईएसआरओ और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब मिलकर इस वस्तु का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या मानव जाति के पास इतना समय बचा है? सिर्फ 116 दिन। फिर क्या होगा? क्या यह धरती पर जीवन का अंत होगा, या कोई अलौकिक शक्ति हमें बचाएगी? इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने सोचा कि वह ब्रह्मांड में अकेला है, तब तब कोई न कोई रहस्य उसे चौंका देता है। शायद यह उल्कापिंड नहीं, बल्कि कोई संदेश है। शायद यह प्रलय नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। शायद हम अकेले नहीं हैं। 116 दिन बाद सच सामने होगा। तब तक धरती के हर इंसान को सोचना होगा, क्या हम लड़ने के लिए तैयार हैं, या भरोसा करना होगा किसी अदृश्य शक्ति पर? टिक टिक की आवाज गूंजती है, जैसे समय खत्म हो रहा हो। एंकर घबराए स्वर में बोलता है, पीछे स्क्रीन पर धूमकेतु जैसी वस्तु की तस्वीरें। कि नहीं, जागरूक और सकारात्मक होकर एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है।